तो मेरे प्रियो, आज का वचन का टॉपिक है, क्या नासवान मनुष्य परमेश्वर से अधिक धर्मी हो सकता है? हम क्या है? परमेश्वर कहता है क्या नासवान मनुष्य, हम क्या है? नासवान है। अपने नज़र में तो जिंदा है, संसार के नज़र में जिंदा है, परिवार के नज़र में जिंदा है, लेकिन खुदा के नज़र में हम क्या है? नासवान है। हमारा कोई मूल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम के अनुसार नहीं चलते, व्यवस्था को सुनते हैं, उसको मानते हैं नहीं, उसके विपरीत हम चलते हैं, इसलिए उसके नज़र में क्या है? हम नासवान है। उसके नज़र में हमारी कोई गिनती नहीं है, क्योंकि हम इसके विरोध में काम कर रहे हैं। जैसे हम अपने बच्चों का चीज़ बातें सिखाते हैं, गलत संगति मत करो, अच्छे स्कूल में डालते हैं, अच्छी पढ़ाई करो, बुरा काम से कहते मना करते, बुरा मत करो। अगर वही वो करते रहता तो हम क्या करते हैं? उससे प्रेम करते हैं। वो कहते वो नालायक, वो फालतू है, हमारे काम का नहीं है। क्या बोलते हैं? हमारे काम का नहीं है, क्योंकि हमारी वो सुनता नहीं है। इसलिए परमेश्वर कहता है क्या नासवान मनुष्य परमेश्वर से अधिक धर्मी हो सकता है? हम उसके नज़र में धर्मी क्यों नहीं है? चर्च में भी आ रहे हैं, दशवांश दे रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रचार यहाँ खड़े होकर करें, आराधना करें, फिर भी कहता है हम नासवान है, क्योंकि उसकी इच्छा के अनुसार हम जीवन नहीं जी रहे, इसलिए उसके नज़र में हम नासवान है। अगर हम चाहते परमेश्वर के नज़र में हम नासवान ना हो, उसके नज़र में हम अच्छे बने रहें, तो उसके वचनों को जो हम सुनते हैं मेरे प्रिय, उसके अनुसार हमें चलना। नासवान क्यों है? आज में हम बुराई कर रहे, पाप कर रहे, जलन रख रहे, झगड़ा कर रहे, दारू पी रहे, बेविचार कर रहे, इसलिए उसकी नज़र में हम नासवान हैं। हम यहाँ तो बैठे, लेकिन उसके नज़र में हम मरे हुए हैं। हालेलुया। इंसान के नज़र में लगता है कि हम जिंदा हैं, हमें लगता है कि हम जिंदा हैं, हम अच्छा जीवन जी रहे, लेकिन परमेश्वर कहता हम उसके नज़र में नासवान हैं। हालेलुया। हमें नासवान बनना है उसकी नज़र में। क्या उसकी नज़र में हमें अच्छा बन के दिखना है, उसके योग्य हमें बनना, उसके काम में हम आ सके। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हम वचन में जाएंगे। आयुब अध्याय 4 वचन 17 से 18 तक हम देखेंगे परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता, हमें क्या सिखाना चाहता है। उस वचन को सुनेंगे, उसको अपने दिल में, उसमें मन में मनन करेंगे और उसके अनुसार हम चलने की कोशिश करेंगे। हालेलुया। पढ़ेंगे वचन को। क्या नासवान मनुष्य परमेश्वर से अधिक धर्मी हो सकता है? क्या मनुष्य अपने सृजनहार से अधिक पवित्र हो सकता है? हालेलुया। वचन हमें आपसे सिखा रहा है, क्या हम उससे अधिक धर्मी हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। कितना में अपने आप को अच्छा बना ले, कभी परमेश्वर से धर्मी हम हो नहीं सकते। उसके आगे हम परमेश्वर के सामने हम क्या है? हमारा जीवन पाप से भरा हुआ है। हम कितनी भी कोशिश कर ले मेरे प्रियो कि हम पाप नहीं करते, लेकिन हर दिन हमसे कुछ न कुछ पाप जरूर होता। कुछ नहीं करते तो हम क्रोध कर लेते हैं। जब हमें क्रोध आता तो पाप खुद हो जाता। जब क्रोध आता तो हम अनाप शनाप गालियाँ बक देते हैं, उल्टा सीधा बोल देते हैं। वो क्या है? पाप है। इसलिए परमेश्वर का वचन एक जगह कहता है, मेरे प्रियो, झट क्रोध करने वाले की संगति मत करना, नहीं तो उसके जैसा तू भी हो जाएगी। इसलिए हम अपने बच्चों को कहते हैं बुरी संगति छोड़ दो, अच्छी संगति करो, नहीं तो उनके जैसे हम भी बन जाएंगे। जो झट क्रोध करते हैं उसे हमें क्या करना है? दूरियां बना के रखना है। अगर उसे क्रोध आ गया, उल्टा सीधा बोला, तो हमारे जुबान से भी निकल जाएगा। इसलिए उनसे क्या करना है? दूर रहना है। हालेलुया। हालेलुया। क्या मनुष्य अपने सृजनहार से अधिक पवित्र हो सकता है? क्या हम खुदा से अधिक पवित्र हो सकते हैं? भले 40 दिन उपासना कर ले, 6 महीना उपासना कर ले, हर दिन 4 बजे प्रार्थना करें, कुछ भी करें, लेकिन उससे अधिक हम धर्मी पवित्र नहीं हो सकते हैं। क्योंकि संसार में, इस पृथ्वी पे, स्वर्ग में एक ही पवित्र है, वो हमारा आपका यीशु है। उसके द्वारा हम पवित्र हो सकते, उसके वचन के द्वारा हम पवित्र हो सकते। वचन के द्वारा कब हो सकते? जब उसके वचन पे चलेंगे तब हम पवित्र हो सकते हैं। हालेलुया। हमें उसके योग्य बनना है मेरे प्रियो। हमें पवित्रताई में चलना है, पाप से, बुराई से हमें दूर रहना है। नफरत, जलन, गुस्सा, मेरे प्रियो, खुदा का वचन कहता है जो दूसरे के घर की बुराई करता, उसके घर से बुराई कभी जाती नहीं, ये भी एक पाप है। जब हम दूसरे की बुराई करते, दूसरे घर में झगड़े लगाते थे, क्या है? वो भी एक पाप है।
अगर हम एक काम कर रहे हैं तो हम धर्मी नहीं है, हम पवित्र नहीं है। हम आप पवित्र बनना चाहते हैं, धर्मी बनना चाहते हैं तो उसके वचन को मानना पड़ेगा और करना पड़ेगा। हालेलुया। 18 पढ़ेंगे पटेल जी, 18। देख, वह अपने सेवकों पर भरोसा नहीं रखता और अपने स्वर्गदूतों को भी दोषी ठहराता। हालेलुया। क्या कहता है वचन? वो हमारे ऊपर भी भरोसा, हम भले अच्छा सिखा रहे हैं, बहुत अच्छी आराधना करते हैं ना, फिर भी हम पे भरोसा, हमारे अंदर भी कपट है ना। आपको नहीं लगता होगा, हमें नहीं लगता, हमें लगता तो मैं तो बहुत अच्छी हूँ, गुस्सा नहीं करती, झगड़ा नहीं करती, लेकिन परमेश्वर कहता मैं तुझ पे भी भरोसा नहीं करता हूँ। हालेलुया। सोचिए, हर दिन हम तो सोचते हैं हर दिन संडे चर्च में जा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, सुबह 4 बजे उठते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, फिर भी कहता हमारे नज़र में उसका मूल्य नहीं है। हालेलुया। देख, वह अपने सेवकों पर भी भरोसा नहीं करता। कितना भी हम अच्छा बोले, कितना भी अच्छा सिखाए, अगर उसका पालन हम नहीं करते तो हम पे भरोसा नहीं करता है। इसलिए अगर हम सिखा रहे हैं तो उसका पालन हमें भी करना है, क्योंकि वचन कहता है सबसे दोषी उपदेशक ठहरेंगे। क्योंकि जब हम बोलते हैं झूठ मत बोलो, क्रोध मत करो, वो चीज़ें हम कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा दोषी हम ठहरे। पहले दंड हमें मिलेगा, उसके बाद आपको। हालेलुया। देख, वह अपने सेवकों पर भरोसा नहीं रखता और अपने स्वर्गदूतों को भी दोषी ठहराता है। किसको? स्वर्गदूतों को। कौन सा पाप कर रहे हैं? वो तो स्वर्ग में है, परमेश्वर के बगल में है, फिर भी उनके अंदर डर नहीं है, फिर भी उन्हें दोषी ठहरा रहा है। तो सोचिए, हम उसके नज़र में कैसे निर्दोष हो सकते हैं? हम कोशिश करें कि हम निर्दोष हो, हम विचार करें। स्वर्गदूत जो स्वर्ग में है उसको भी कहता मैं दोषी ठहराता हूँ। जो रात दिन कहते यीशु तुम पवित्र हो, तुम पवित्र हो, डरते कांपते अपने मुंह को छुपाए रहते, फिर भी कहता तुम मेरी नज़र में क्या हो? दोषी। वो स्वर्गदूतों को भी नहीं छोड़ता था, हमें आपको कैसे छोड़ेगा? हम कोशिश करें, कोशिश जरूर करें और खुदा से कहे खुदा इस चीज़ से हम निकलना चाहते हैं, वो जरूर निकालेगा, क्योंकि वो चाहता है कि हम पवित्रता में जीवन जिए, वो चाहता है कि उसके योग्य हम बने। लेकिन हमें भी आगे बढ़ना पड़ेगा, हमें भी छोड़ना पड़ेगा। हम कहते हैं हमसे नहीं होता, हमसे सब कुछ हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। हमसे आपसे सब कुछ हो सकता है। हम कर सकते हैं कि नहीं? अपने क्रोध को अपने बस में कर सकते हैं? हम पड़ोसी के कहते हैं पड़ोसी नहीं सुधर रहा, पहले हम तो सुधर जाए, पड़ोसी को सुधारने की ज़रूरत नहीं है। और लाख गालियाँ देते रहे, हम चुप रहे तो कितना दिन गाली देगा? इसलिए मेरे प्रियो, हमें और आपको सुधरना है, अपनी आदत को बदलना है। जो हमसे आपसे नहीं होता खुदा पे छोड़ दीजिए और कहिए खुदा इसमें से हम निकलना चाहते हैं, हम आपके योग्य जीवन जीना चाहते हैं, वो जरूर मदद करेगा। नहीं तो क्या है, वो कहता मैं स्वर्गदूतों को भी दोषी ठहराता हूँ, हमारा चर्च में आना सब बेकार हो जाएगा। इसलिए अपने आप को हम क्या करें? पाप बुराई से निंदा से बचाए। हालेलुया। आगे जाएंगे, आयुब अध्याय 15 वचन 15 का 15। हालेलुया। देख, हालेलुया। 15 का 15। देख, वह अपने पवित्र जनों पर भी विश्वास नहीं करता और स्वर्ग भी उसकी दृष्टि में निर्मल है नहीं है। हालेलुया। क्या है? स्वर्ग भी उसकी दृष्टि में निर्मल नहीं है, पवित्र नहीं है, स्वर्ग को भी दोषी ठहरा रहा है। किसको? हर एक के अंदर उसे दोषी दिख रहा है ना। जैसे हम जब हमें किसी कोई पसंद नहीं आता तो उसकी सारी चीज़ें बुरी लगती है, सारी चीज़ें बुरी लगती, लेकिन जब हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक दूसरे की बातों को मानते हैं तो सारी चीज़ें, चाहे हम गाली दें, चाहे टेढ़ा चले, चाहे फटा पुराना पहने, चाहे जैसा भी रहे, सब अच्छा लगता है। हालेलुया। तो यहाँ प्रभु का वचन भी कहता है, देख वह अपने पवित्र, हालेलुया, देख वह अपने पवित्र जनों पर विश्वास नहीं रखता। जो पवित्र है उन पर भी विश्वास नहीं रखता, तो हम पे कैसे रखेगा? रखेगा? नहीं रखेगा, क्योंकि
हम पवित्र है ही नहीं है। कितना भी हम बोले पवित्र है, लेकिन उसकी नज़र में पवित्र नहीं। वो पवित्र जनों को भी कहता मैं विश्वास उनके ऊपर नहीं करता हूँ। हालेलुया। देख वह अपने पवित्र जनों पर भी विश्वास नहीं करता और स्वर्ग भी उसकी दृष्टि में निर्मल नहीं है। स्वर्ग का क्या गुनाह है? हालेलुया। स्वर्ग का क्या गुनाह है? वो कहता वो भी हमारी दृष्टि में निर्मल नहीं है, वो भी पवित्र है, अपवित्र है ना। हर एक को दोषी ठहरा रहा है, उसके नज़र में कोई निर्दोष, कितना भी अच्छा काम करने वाले होने दो, लेकिन हर एक के अंदर वो दोष उसे दिख रहा है। किसी को झूठ बोलने की आदत, किसी को क्रोध करने की आदत, किसी के शरीर का या अभिलाषा पूरे करने की आदत। हमारा पड़ोसी अच्छी साड़ी पहने तो मैं भी उतने की पहनूंगी। हमारे पड़ोसी घर में बिरयानी बनाए तो तुम भी कमाओ, मैं भी बिरयानी बनाऊंगी। हालेलुया। हर एक के अंदर क्या है? दोष है। हर एक के अंदर क्या है? कपट है। हर एक के अंदर क्या है? बुरी आदत है। इसलिए वो कहता है और स्वर्ग भी उसकी दृष्टि में निर्मल नहीं है। हम सोचे स्वर्ग कौन सा पाप किया है, उसको भी कहता है तू हमारे दृष्टि में निर्मल पवित्र नहीं है। इसलिए मेरे प्रियो, हम अपने आप को बचाने की कोशिश करें। हालेलुया, हालेलुया। आयुब अध्याय 25 वचन 5, 25 का 5। हालेलुया। देख उसकी दृष्टि में चंद्रमा भी अंधेरा ठहरता और तारे भी निर्बल नहीं ठहरते। हालेलुया। क्या है? कहता देख उसकी दृष्टि में चंद्रमा भी अंधेरा ठहरता और तारे भी निर्मल नहीं ठहरते। चंद्रमा क्या है? हमारे लिए तो प्रकाश दे रहा है, उसके द्वारा हमें प्रकाश मिल रहा है, लेकिन उसकी दृष्टि में क्या है? अंधेरा है। उसे प्रकाश की, चंद्रमा की, सूर्य की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद एक प्रकाश है। इसलिए वो कहता है, हालेलुया, इसलिए कहता है देख उसकी दृष्टि में चंद्रमा भी अंधेरा है, क्योंकि वो खुद एक प्रकाश है। उस सूर्य को, चांद्र को खुद बनाया है, उसकी आवश्यकता है। जो हम इसे देते हैं उसकी आवश्यकता है, वो उसने खुद हमें दिया है, उसका दिया हुआ हम देते हैं। अगर हम दे सकते मेरे प्रियो तो धन्यवाद दे। क्या दे? धन्यवाद दे। हालेलुया, हालेलुया। देख उसकी दृष्टि में चंद्रमा भी अंधेरा ठहरता और तारे भी निर्मल नहीं ठहरते। तारे, अब तारे कौन सा पाप किए हैं? वो कहता मेरी दृष्टि में सब अपवित्र है, सब पापी हैं, कोई पवित्र नहीं है। मैं चेतावनी दे रहा मेरे प्रियो, हम सोचे चंद्रमा, तारे, स्वर्गदूत, स्वर्ग सब उसकी दृष्टि में क्या है? अपवित्र है। हम अपने अंदर टटोले की संसार में रह के क्या हम पाप से बचे हैं? लेकिन परमेश्वर का वचन हम सुनते, उसका वचन हमारे अंदर है। अगर हम डर रहे तो जरूर हम पाप से बचे रहेंगे। हालेलुया। आयुब अध्याय 25 वचन 4। फिर मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी कैसे ठहर सकता है? फिर मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी कैसे ठहर सकता है? जब स्वर्गदूतों को दोषी ठहरा रहा है, स्वर्ग दोषी ठहरा रहा है, चंद्रमा को, तारे को दोषी ठहरा रहा है, भविष्यवक्ताओं जो उसका प्रचार कर रहे हैं उन्हें दोषी ठहरा रहा है, तो मनुष्य इसके दृष्टि में कैसे धर्मी ठहर सकता है? हालेलुया। फिर मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी कैसे ठहर सकता है? जो स्त्री से उत्पन्न हुआ है वह कैसे निर्मल हो सकता है? हालेलुया। भजन संहिता में दाऊद कहता है जब मैं माँ के गर्भ में था तब से ही पाप की दशा में था। यहाँ वचन हमें आपको यही सिखा रहा है, जो स्त्री से उत्पन्न हुआ है वह कैसे निर्मल हो सकता है, क्योंकि जो हमारा खून है, जो हमारा ब्लड है, जो हमारा लहू है, वो पाप से भरा हुआ है। हम गर्भ में थे तभी से पाप के दशा में हैं। हम माने या ना माने, स्वीकार करें या न करें, जब दाऊद कहता है, दाऊद अपने गुनाहों को मान रहा है तो हमें भी मानना है। हम मानते नहीं, हम कहते हम कहाँ गलत है, हम कहाँ पाप कर रहे हैं, हमें मानना है। दाऊद यहाँ मान रहा है, कबूल कर रहा है कि मैं क्या हूँ? पापी हूँ। जब माँ के पेट में था तभी से मैं पाप की दशा में हूँ, उस स्वीकार कर रहा। आज हम स्वीकार नहीं करते, इसलिए हमारे जीवन में कार्य रुके हैं।
जब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे मेरे प्रियो, तब तक परमेश्वर हमारे जीवन में, आपके जीवन में कार्य करने वाला नहीं। हम आते रहे जाते रहे, कुछ होने वाला नहीं है। हालेलुया। तो हमें क्या करना है मेरे प्रियो? हमें उसकी ओर बनना है। हमें अपने गुनाहों को मानना है। हमें मानना कि हम गलत हैं। हमें मानना कि हम बुराई करते हैं। हमें अपनी गलतियों को मानना है, तब उसकी नज़र में हम क्या होंगे? निर्मल ठहर सकते हैं। लेकिन हम मानते नहीं हैं। हम कितना भी सिखाए, दूसरों को सिखाए, लेकिन खुद हम मानते नहीं हैं। हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता अध्याय 51 वचन 5। हालेलुया। 51 का 5। भजन संहिता अध्याय 51 वचन 5। हालेलुया। देख, हालेलुया। मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। हालेलुया। यहाँ भजन संहिता में दाऊद हमसे बातें कर रहा, हमें दिखा रहा, हमें बता रहा है कि देख, मैं अधर्म के साथ, किसके साथ? अधर्म और पाप के साथ। दाऊद कहता मैं उत्पन्न हुआ हूँ, मेरे अंदर ही अधर्म है, पाप है, बुराई मेरे अंदर भरी हुई है। हमें सीखने की जरूरत नहीं है। वो कबूल कर रहा है कि मेरे अंदर ये सारी चीजें क्या है? भरी हुई है। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। हालेलुया। जब माँ के गर्भ में हम पड़ जाते हैं, तभी से हमारे अंदर क्या है? पाप काम करता है। हम पाप में ही, उस माता के गर्भ में हम पाप में ही पाले पोसे जाते हैं। हम बाहर आके बुराई नहीं सीखते, बाहर आके हम पाप नहीं सीखते। अंदर जब हम माँ के गर्भ में, तब से पाप की दशा में है। दाऊद कहता मैं जब माँ के गर्भ में था, तभी से पाप के दशा में था और पाप के दशा में उत्पन्न हुआ। हालेलुया। वो मान रहा है, कबूल कर रहा है। हमें भी मानना है, कबूल करना है। प्रभु मैं गलत हूँ, प्रभु मैं पापी हूँ, प्रभु मैं व्यवस्था की तेरी सुनता हूँ, लेकिन उसके अनुसार नहीं चल रहा हूँ। मैं तेरे नज़र में गलत हूँ। हमें मानना है, जैसे दाऊद अपनी गलतियों को मान रहा है। जैसे दाऊद कह रहा है कि मैं अपवित्र हूँ, मेरे अंदर पाप बसा हुआ है। हमें छुपाना नहीं, परमेश्वर के सामने खोल के बता देना है मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। नीचे जाएंगे, प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 वचन 3। हालेलुया। धन्य है वह जो इस भविष्यद्वाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। क्या है? समय निकट है। यहाँ वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 वचन 3 में परमेश्वर कहता है, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचनों को पढ़ता है। हालेलुया। कहता है धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचनों को पढ़ते हैं। जो इस वचन को पढ़ता है उसे परमेश्वर धन्य कहता है। हम पढ़ते हैं क्या? संडे को लाएंगे, वचन को पढ़ेंगे, बाइबल खोलेंगे, उसके बाद रख लेंगे। एक पास्टर सिखा रहे हैं, जो ऐसा करता हो कौन सा बाइबल पढ़ता है? फू बाइबल। कौन सा? फू बाइबल। फू बाइबल कैसा? झाड़ते झूठते, फिर क्या करते? संडे को आएंगे, उसको पढ़ेंगे, फिर ले जाके ऐसा रख देंगे कोई देखे ना उसको। हालेलुया। लेकिन यहाँ वचन कहता धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचनों को पढ़ता है। अगर हम इस वचन को पढ़ते हैं तो हमें परमेश्वर धन्य कहता है। वचन पढ़ना, बोलेंगे कैसे हम धन्य हो सकते? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। अगर हम वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर से बातें करते हैं। वचन को हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर से बातें करते हैं। अगर उससे हम बातें करते हैं तो अपना दुख सुख हम उसे बता सकते हैं। तो वचन को पढ़ना क्या है? जरूरी है। अगर हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमें धन्य कहता। वहाँ कहता है मेरे नज़र में कोई भी धर्मी नहीं है, जो प्रचार कर रहा है वो भी हमारे नज़र में उसकी भी कोई गिनती नहीं है। लेकिन जब हम वचन पढ़ते तो वो कहता तुम धन्य हो। हालेलुया। धन्य वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता और वे जो सुनते हैं। जो पढ़ता वो भी, जो सुनता है वो भी धन्य है। हालेलुया।
क्योंकि पढ़ने वाला परमेश्वर से बातें कर रहा है और सुनने वाला भी परमेश्वर की बातों को सुन रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और वे जो सुनते हैं और उसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। हम पढ़ते हैं, सुनते हैं तो मानना भी है। अगर हम वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, मानते नहीं तो क्या है? उसकी नज़र में निर्मल नहीं है, पवित्र नहीं है। अगर हम उसकी बातों को सुनते हैं, पढ़ते हैं, मानते हैं, तब उसकी नज़र में हम धन्य हैं। क्या हैं? धन्य हैं। हम धन्य बनना चाहते हैं। हालेलुया। धन्य बनना चाहते हैं तो बाइबल को क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। तो हम पढ़ेंगे, पढ़ेंगे तभी हम डरेंगे, तभी पाप से बचे रहेंगे। पढ़ेंगे तभी परमेश्वर से बातें करेंगे। वचन को पढ़ेंगे तभी अपने दुख दर्दों को उसे बता सकेंगे। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर हमारी आपकी सुने, प्रार्थना में बैठते हमसे बातें करे, तो वचन को पढ़ना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचनों को पढ़ता और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। समय क्या है? निकट है। अगर हम इसको सुनते हैं, पढ़ते हैं, मानते नहीं हैं तो क्या है मेरे प्रियो? आने वाले समय में जब परमेश्वर न्याय करेगा तो क्या करेगा? दाने को भूसे से अलग करेगा। और गेहूं को, अच्छा गेहूं क्या होता है? जब हम गेहूं कटता, दाया जाता तो उसको क्या करते हैं? सूप से पछोड़ते। जो अच्छा होता है, एकदम अच्छा होता है, उसको क्या करते हैं? अच्छे से उसको रखते। जो खराब होता है उसको क्या करते? बाहर फेंक देते हैं। परमेश्वर हमारा जब न्याय करने का है, क्योंकि समय निकट है, तो आएगा जरूर। क्योंकि ये जो समय चल रहा है मेरे प्रियो, ये हमें आगमन देता, हमें बताता है कि परमेश्वर का समय निकट है। क्योंकि जिस तरह प्रचार को रोका जा रहा है, जिस तरह कलीसिया को बंद कराई जा रही है, प्रभु का वचन कहता आने वाले समय में ऐसा होगा कि लोग मेरे नाम से हमें आपको सताएंगे, बड़ी बड़ी सभाओं में सौंप देंगे, लेकिन प्रभु कहता उनके मुंह को देख के घबराना मत, वहाँ बोलने के लिए मैं तुम्हें सिखाऊंगा। हालेलुया। हमें इस सताव में रह के पीछे नहीं हटना है, बाइबल को छुपा के नहीं रखना है, प्रार्थना नहीं छोड़ना है, हमें और मजबूत बनना है मेरे प्रियो, क्योंकि समय निकट है। वो जरूर आएगा और न्याय सबका होगा, धर्मी अधर्मी का न्याय होगा। वहाँ हमने सीखा, आयु अध्याय 4 के 17 में क्या सीखा? क्या सिखाया? क्या नासवान मनुष्य परमेश्वर से अधिक धर्मी हो सकता है? हम उसके नज़र में धर्मी नहीं है मेरे प्रियो। समय निकट, अपने आप को हम बदले, पाप से मन को फिराए, बुराई से मन को फिराए, अपने आप को बदले, उसकी योग्य बनाए अपने आप को। समय निकट है, जब न्याय परमेश्वर आए तो हम उसके नज़र में धर्मी गिने जाए, क्योंकि धर्मी अधर्मी दोनों का न्याय करेगा। हम सोचते हैं हम प्रार्थना में जा रहे हैं, चर्च में जा रहे हैं, हम धर्मी हैं, लेकिन उसके नज़र में कोई धर्मी नहीं है। तो आज से हम क्या करें? समय निकट है, बाइबल को पढ़ना है, भविष्यवाणियों को, बातों को पढ़ना है, उसमें विश्वास करना है, उसके अनुसार हमें चलना है। हालेलुया। समय निकट, अपने आप को हम बदलने की कोशिश करें मेरे प्रियो। परमेश्वर का समय चोर की तरह आएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा कब वो आके खड़ा हो जाएगा हमारा न्याय करने के लिए। इसलिए हर दिन हम होशियार रहे, हर दिन हम सावधान रहे, हर दिन अपने आप को पाप से बचाए रहे। पता नहीं कब परमेश्वर आ जाएगा। उसने लिखा नहीं कि मैं सन 2024 में आऊँगा, आ जाऊँगा, अभी आऊँगा, है ना, लिखा नहीं है, कभी भी आ जाएगा। इसलिए हमें क्या करना, हर समय तैयार रहना है। तैयार कब रहेंगे? उसकी व्यवस्था को सुनेंगे, पढ़ेंगे, मानेंगे, हर दिन प्रार्थना में लगे रहेंगे, सुबह उठ के प्रार्थना करेंगे, उसके वचनों के अनुसार चलेंगे, अपने परिवार से प्रेम करेंगे, पड़ोसी से प्रेम करेंगे, तब परमेश्वर के सामने हमारा जब न्याय होगा, तब उसके स्वर्गीय सिंहासन के पास हम
खड़े होंगे, नहीं तो धधकती हुई आग में डाल दिए जाएंगे। मेरे प्रियो, आज अपने आप को हम बदलने की कोशिश करें, क्योंकि परमेश्वर कहता है न स्वर्ग मेरे दृष्टि में निर्मल है, न स्वर्गदूत उसके दृष्टि में निर्मल है, न चांद तारे उसकी दृष्टि में निर्मल है, न हम सिखाने वाले। भले भी हम अच्छा यहाँ प्रचार करें, लेकिन हमें भी वो दोषी ठहरा रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? आज से हम क्या करेंगे? वचन को पढ़ेंगे। वचन को जब हम पढ़ेंगे, वचन हमारे अंदर रहेगा, जरूर हम डरते कांपते रहेंगे। वचन को हम सुनते हैं, दूसरे कहते हैं अरे वो वचन सुनते हैं, क्या सीख रहे हैं? खुद हम सीखे मेरे प्रियो, पड़ोसी सीखे या ना सीखे, हमें दूसरों को नहीं देखना है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा आज हमने जो भी सीखा, परमेश्वर कहता नासमान मनुष्य उसके दृष्टि में धर्मी नहीं है, क्योंकि हम जब माँ के गर्भ में थे तभी से पाप के दशा में थे। अपने आप को हम बदले, अपने आप पवित्र बनाने की कोशिश करें। हालेलुया। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे, आपके परिवार को आशीष दे, आपके नात रिश्तेदार को आशीष दे। और जहाँ हमारे सामने बैठे हैं सभी अपने सर पे हाथ रखेंगे और विश्वास कीजिए, आप भले ऑनलाइन में जुड़े हो, लेकिन परमेश्वर का हाथ इतना छोटा नहीं कि आपको छू नहीं सकता। वो मोबाइल में जाके आपके शरीर को टच करने वाला परमेश्वर है। विश्वास कीजिए, आप जहाँ भी है परमेश्वर आपको छूने वाला है। ओ धन्यवाद खुदा परमेश्वर, जितने भाई बहन ऑनलाइन जुड़े हैं, जो यहाँ बैठे हुए हैं, जो अपने सर पे हाथ रखे एक हाथ सर के स्वर की तरफ आपके तरफ उठाए हैं पिता परमेश्वर, वो हाथ उनके नहीं आपके हैं, क्योंकि ये शरीर आपका जुड़ा हुआ है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, उनके हाथों के द्वारा स्पर्श कीजिए। हर रोग, हर बीमारी, हर एक समस्या, हर एक कष्ट, हर एक दुष्ट आत्मा आज प्रभु तेरे नाम से हर एक के शरीर को छोड़ के जाने पाए पिता परमेश्वर। उनके विश्वास के द्वारा उनके जीवन से तेरी गवाही होने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हमने कह दिया तूने कर दिया प्रभु जी। धन्यवाद देते प्रभु, हमारी दुआओं का आपने सुना, कबूल किया प्रभु। प्रार्थना का आपके नाम से मांगते, सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। ये बहन का नाम बिमला जायसवाल है, ये कांदीवली से आई हैं। बहन बता रहे कि 3-4 सालों से इनके बच्चेदानी में गांठ हो गई थी। उस गांठ की वजह से ये बहन बता रही कि वो बहुत परेशान हो रही थी, उनका ब्लड बहुत ज़्यादा था और बहुत सी चीज़ें उनके साथ हो रही थी। वो बहुत परेशान थी। उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने दवाइयाँ दी, मगर दवा का उन्हें कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो बाद में इन्हें डॉक्टर ने कहा कि आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, और वो ऑपरेशन कराने के बाद ही वो गांठ निकल सकती है। बहन बता रही कि उन्होंने ऑपरेशन का निर्णय लिया और उसी दौरान उन्होंने ऑपरेशन करवाया। ऑपरेशन कराने के बाद बहन बता रही कि ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ। 15 दिन के बाद जो टाका डॉक्टर ने लगाया हुआ था, वो टाका 4-5 टाका वापस दोबारा खुल गया। और बहन बता रही कि वो बहुत परेशान हुई। उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा आप घबराइए नहीं, हम दूसरा ऑपरेशन वापस करेंगे और वो टाके को ज्वाइन करेंगे। बहन बता रही कि उन्हें बहुत डर लग रहा था कि दोबारा वो किस तरह से करेंगे, सही होगा कि नहीं होगा। मन में बहुत सी डर उनके अंदर चल रही थी। वो प्रार्थना करके हिम्मत बांध कर गई और उनका दूसरा ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। और होने के बाद बहन बता रही कि 2 महीने तक वो टाका सूख नहीं रहा था। सूखने नहीं रहा था तो उन्हें बहुत तकलीफ़ हो रही थी, सारी चीज़ें उन्हें बहुत दर्द हो रहा था और उठने बैठने में तकलीफ़ हो रही थी। वो कंटिन्यू प्रार्थना करती रही और पास्टर से प्रार्थना लेती रही और प्रभु की दया इनके ऊपर हुई। बहन बता रही कि वो टाका अभी पूरी तरह से सूख गया है और उन्हें अभी कोई भी तकलीफ़ नहीं है। इसलिए बहन परमेश्वर का धन्यवाद करती है। ये बहन का नाम लक्ष्मी सरोज है, रातोड़ी से आई हैं। इनके घर पे एक मेहमान आए थे, उनका छोटा बच्चा था, वो बहुत बीमार पड़ गया था, बहुत सीरियस हो गया था। ये बता रहे हैं कि पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री में पास्टर जी के पास फ़ोन लगाई और फ़ोन के द्वारा परमेश्वर ने उस बच्चे के जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार किया। ये बता रहे हैं वो बच्चा पूरी तरह से उसी समय भला चंगा हो गया। इसलिए बहन परमेश्वर का धन्यवाद करती हैं। हालेलुया। ये बहन का नाम गीता है, लालजी पाड़ा से आई हैं। बहन बता रही कि 3-4 महीना पहले उनके छाती में फोड़ी की तकलीफ़ हो गई थी और वो फोड़ी जा नहीं रही थी। ये बहन बता रही उस दौरान वो जनवरी-फरवरी के महीने में वो गांव गई हुई थी और बहन बता रही कि उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, फोड़ी सूख नहीं रही थी तो उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बता दिया कि कैंसर की तकलीफ़ है।
ये बहन बता रही कि वो बहुत घबरा गई और उन्होंने पड़ोस में इनकी एक रिश्तेदार रहती हैं, वो पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री में आती हैं। ये बहन बता रही कि उन्होंने उनसे कहा कि आप कलीसिया में जाकर मेरे नाम से प्रार्थना करवाना। और बहन बता रही कि उनके पड़ोस की जो बहन थी वो यहाँ पर आकर उनके नाम के लिए प्रार्थना हुआ और उनके नाम से जब भी प्रार्थना हुआ इस भवन में, उसी दौरान ये बहन बता रही वो उत्तर प्रदेश में थी और जो फोड़ी निकली थी वो फोड़ी पूरी तरह से धीरे धीरे पूरी तरह से अभी सूख चुकी है और वो तकलीफ बिल्कुल नहीं है। इसलिए बहन परमेश्वर का धन्यवाद करती है। का नाम कैलाश नाथ है, ये गोरेगांव से आए हैं। ये अपनी लड़की की गवाही बता रहे हैं। यूपी में रहती है इनकी लड़की और इनकी लड़की जी थी वो पेट से थी, डिलीवरी था और इनके घर पे जब आई तो बता रहे हैं कि सब ठीक ठाक था, लेकिन डिलीवरी होने के बाद 2 दिन के बाद बच्चे का तबीयत जो है बहुत ख़राब हो गया और इन्होंने अब ले जाके हॉस्पिटल में एडमिट किए। बोले 10 से 12 दिन था, ये आराम नहीं हो रहा था। इन्होंने पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री में फ़ोन के द्वारा प्रार्थना ली। ये बता रहे बच्चा और माँ दोनों भले स्वस्थ हैं और चंगे हैं, इसलिए भाई प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करते हैं। का नाम उर्मिला है, मिट चौकी से आई हैं। कुछ दिन पहले इनके कानों में दर्द हो रहा था और दर्द की वजह से फोड़ी आ गई थी। ये विश्वास से तेल और पानी प्रार्थना करके यहाँ से लेके जाती हैं। वो बता नहीं विश्वास से वो कान में डाली और पूरी तरह से इन्हें चंगाई मिल गया। वैसे इनको बुखार आया था, बुखार नहीं ठीक हो रहा था। ये बता रही हैं कि घुटने टेके प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु जो भी बुखार है वो ठीक हो जाए। हम परमेश्वर का गवाही दूँगी, परमेश्वर इन्हें चंगाई दिए, इसलिए बहन परमेश्वर का धन्यवाद करती हैं। बहन का नाम मुन्नी जायसवाल है, मालूनी चर्च से आई हैं। इनकी गवाही, इनके गांव में कुछ जगह था, उस जगह के लिए बहुत परेशान थी कि हमारा घर हो जाए और घर नहीं बन पा रहा था। काफ़ी दिन से बहुत परेशान हो गई थी। पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री में प्रार्थना करने लगी आके और प्रभु से बहुत विनती की, प्रभु हमारा घर बन जाएगा, मैं गवाही दूंगी। तो इनका घर बहुत अच्छा बन गया, इसलिए बहन परमेश्वर का धन्यवाद करती हैं। जनवरी महीने में मेरे भैया बहुत कस बीमार पड़ गए थे और बीमार थे, उनको लकवा मार दिया था। और जब लकवा मार दिया था तो डॉक्टर बोला ना ये चल सकते हैं और ना ये बोल सकते हैं, अब ये ऐसे ही रहेंगे। और मैं फरवरी महीने में गांव गई थी, गांव तो गई लेकिन 10-12 दिन हॉस्पिटल में रही। फिर मैं बम्बे चली आई और आने के बाद जब भैया मेरे रोते थे और बताते थे मेरे घर वाले कि ऐसे ऐसे उनको हो रहा है, अच्छे नहीं है, अच्छे से खा नहीं रहे हैं, पी नहीं रहे हैं, अच्छे से चल भी नहीं पा रहे हैं, मैं प्रतिदिन रोती थी। और यहाँ तक कि उनको हमारे इधर चट्टी चौराहे पे इंजेक्शन लगाने के लिए ले जाने के लिए कोई मिलता नहीं था कि वो जाएं और इंजेक्शन लगवा करके आएँ। और मेरी भाभी बहुत रोती थी और मैं सुनती थी तो मेरे को बहुत कष्ट होता था, क्योंकि मेरे वो एक ही भाई थे, वो घर पे रहते थे, एक भाई है जो बाहर रहते हैं। और वो बहुत, मैं परेशान होती थी, बहुत रोती थी और बोलती थी क्या प्रभु मेरे भैया कब ठीक होंगे, कब ठीक होंगे। मैं प्रतिदिन प्रार्थना करती थी, प्रतिदिन प्रार्थना में रोती थी, प्रभु मेरे भैया ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। जब अप्रैल में मैं गाँव गई थी, जब गाँव गई तो पास्टर जी की लड़की की शादी थी। उस शादी में मैं गांव गई और पास्टर जी की लड़की का जब शादी ख़त्म हो गया तो मैं वापस अपने घर गई। वापस मैं जब अपने घर पे गई तो पास्टर जी मेरे को और एक सरिता सिस्टर थी, दोनों लोग को छोड़ने लेकर के स्टेशन गए थे। तो मैं जा रही थी तो मेरे याद आया कि भैया मेरे बोलते नहीं हैं और क्या मालूम पास्टर जी की मेरे दिल में यही आ रहा था कि पास्टर जी की जो रुमाल है मैं ले लूँगी और पास्टर जी भैया को जाकर बोलूँगी कि भैया ये रुमाल को आप लगाओ और ऐसे करो और प्रार्थना मैं कर दूँ, तो क्या मालूम भैया मेरे बोलने लगे, अच्छे हो जाए। लास्ट कुछ दूर जाते जाते मैं चली गई। फिर मेरे को ख्याल है, मैं बोली पास्टर जी से क्या मांगूँ, क्या कैसे बोलूँ, कैसे कहूँ कि पास्टर जी अपनी रुमाल दे दो। फिर सरिता सिस्टर से बोली, सरिता सिस्टर पास्टर जी के मैं रुमाल मांगना चाहती हूँ। तो बोले क्या, सरिता सिस्टर बोली क्या करोगी। मैं बोली आपको बताऊँगी नहीं, वो मैं बाद में बताऊँगी। उस रुमाल को मैं ले मांगी, पास्टर जी से बोली पास्टर जी रुमालिया अपना दे दीजिए। मैं पास्टर जी से ये भी नहीं बोली कि क्या करना है, मैं बोली पास्टर जी रुमालिया अपना दे दीजिए। पास्टर जी वो रुमाल गमछा जो लपटे थे अपने सर पे, वो गमछा पास्टर जी दे दिए और पास्टर जी दे दिए। उस गमछे को मैं ले ली अपनी पर्स में, लेकर मैं अपने मायके में गई और मायके में जाने के बाद मैं रोने लगी और अपने भैया के सर पे हाथ रखी और बोली कि हे प्रभु, ये प्रभु के दास का रुमाल है जो मेरे भाई बिल्कुल बोल नहीं रहा है, अच्छे से चल नहीं रहा है। लोग ताना मारते हैं कि ये कभी नहीं बोलेगा, न कभी ये चलेगा,
हे प्रभु इसका न्याय आप ही कर सकते हो, ये तो आप लोग मानते भी नहीं हैं। मैं आपकी बेटी हूँ, मैं अपने भाई को ऐसे दुख में नहीं देखना चाहती हूँ। उनको प्रार्थना की और वो रुमाल दी और बोली कि भैया ये रुमाल प्रतिदिन आप अपने सर पे रख के सोना। ये रुमाल मेरे फास्टर जी का रुमाल है। और मेरे भैया उस रुमाल को प्रतिदिन अपने सर पे लगाते रहे। अब जब लास्ट में डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर बोला कि आप तो बिल्कुल अच्छे से बोलने लगे, ये दवा आपको सूट कर दी क्या? तो भैया बोले नहीं, मेरी बहन प्रार्थना करती है और उस प्रार्थना के द्वारा मैं बोलने भी लगे। और उसके बाद जब इंजेक्शन लगाने के लिए कोई लेकर जा नहीं रहा था, वो बहुत रोते थे, इतना रोते थे कि मेरी भाभी उनको निराश में देख करके रोने लगती थी। और मैं प्रतिदिन प्रार्थना करती थी और करने के बाद एक दिन बोली कि हे प्रभु, मेरे भैया गाड़ी जिस दिन चलाने लगेंगे, अच्छे से बोलने लगेंगे, उस दिन मैं पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री में मिठाई भी बांटूंगी और गवाही भी दूंगी। परसों के दिन मैं फ़ोन लगाई और भैया मेरे से अच्छे से बात किए और बोले कि मैं, आपको मालूम है माया, मैं मऊ तक ले गाड़ी चला कर गया और गाड़ी चला करके आया। इसके लिए मैं परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट्स करें। जय मसीह की।